जानकारी मिल रही है भारत पाक में सीज फायर पर ट्रंप ने यू टर्न लिया है। ट्रंप ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि मैंने ही सीज फायर कराया है, मैंने सूझबूझ से संघर्ष सुलझाने का सुझाव दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले ट्वीट किया था, आपको याद होगा, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है। वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सीज फायर कराया है। तो ये बड़ी बात सामने आई है। पहले ट्रंप ये दावा कर रहे थे, उनकी तरफ से सबसे पहला ट्वीट आया था कि सीज फायर हो गया, और अब ये कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मैंने ही सीज फायर कराया है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैंने सूझबूझ से संघर्ष सुलझाने का सुझाव दिया था, क्योंकि भारत ने देखिए खुलकर ये कह दिया था, प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था कि हम किसी से बात करके इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। ये द्विपक्षीय बात है और ये बातचीत द्विपक्षीय ही रहेगी, कोई तीसरा पक्ष इसमें सम्मिलित नहीं हो सकता है, भारत ने खुलकर कहा था। इसके बाद अब ट्रंप को अपनी बात वापस लेनी पड़ी है। और चलिए जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं। आज आर्मी ने त्रिशक्ति का वीडियो जारी किया। त्रिशक्ति इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि सेना जल थल मिलकर त्रिशक्ति बनाते हैं, और इसके लिए तिस्ता प्रहार का यहाँ संकल्प लिया गया और एक्सरसाइज की गई है, वॉर एक्सरसाइज। जरा तस्वीर फुल फ्रेम करिए ये तस्वीर, क्योंकि ये उस एक्सरसाइज की तस्वीर है। तिस्ता की ये तकनीक, सक्षम युद्ध, तीव्र गतिशीलता और साथ ही हर इलाके में संचालन की हमारी ताकत को दिखाने वाला वो अभ्यास है जिसकी तस्वीर दिखाई। और इस बीच गर्व की तस्वीर भी दिखा देते हैं। चंडीगढ़ से तस्वीर सामने आई है, जहां आपको बताएं तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में बहुत उत्साह देखा गया है, क्योंकि सुरक्षा बलों ने जिस तरह से ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, 100 क्या ये कहें कि 200% सफलता इस ऑपरेशन में हासिल की गई। और उसके बाद पूरे भारत में कहें कि एक गर्व की भावना अपने सुरक्षा बलों के लिए है, और यही वजह है कि तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तस्वीर आप देखेंगे, जहां तक नजर जाएगी तिरंगे ही तिरंगे, और गर्व का भाव लिए लोग चेहरों पर यहां दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर बड़ी है क्योंकि पूरा देश शुक्रिया अदा कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है सुरक्षा बलों का, हमारे नेतृत्व का, कि आखिरकार जो देश चाहता था ये हो पाया है। और इस बीच देखिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमने हिसाब किताब अपना पक्का कर लिया है, अच्छे से सबक सिखा दिया है, अब घाटी में जो आतंकी छिपे हैं उन पर भी बड़ी कार्रवाई जारी। जरा ये तस्वीर देखिए, घाटी के अंदर जो आतंकी छिपे हैं उनका सफाया करने की कैसे तैयारी हो रही है। सुरक्षा बल यहाँ मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं, और तस्वीर इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि त्राल में बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है, सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। ये इनपुट मिला था, ये इंटेल मिला था कि आतंकी छुपे हो सकते हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। त्राल में क्या हुआ है तस्वीर हमने आपको दिखाई, अब जानकारी भी दे देते हैं। त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ हुई। जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी इसमें ढेर हुए हैं, कई और आतंकियों के होने का शक जाहिर किया गया। ऐसे में त्राल में सर्च ऑपरेशन लगातार चलता रहा, रुक रुक कर फायरिंग होने की जानकारी मिल रही थी, और कश्मीर में आतंकियों की ये सफाई का अभियान अब तेज होता दिखाई दे रहा है। चलिए जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे इन आतंकियों को एक एक करके पकड़ा गया है। तस्वीर इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल करके इनकी लोकेशन पता लगाई जा रही है। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये आतंकी बैठा हुआ है और इसको मॉनिटर किया गया, और जानकारी मिलते ही फोर्सेज एक्शन में आ गई। एक बार फुल स्क्रीन आपको करके दिखा रहे हैं, जरा सुनिए उस दौरान कैसे फोर्सेज आइडेंटिफाई कर रही है इसे। आदमी को बोलिए पीछे से लो। पूरा क्लियर दिख रहा है, जान नहीं बची, क्या करेगा अबे। यार कौन सी मौत आ रही है। आतंकी की पहचान की गई है वाली मौत, और इसे आइडेंटिफाई करने के बाद अगला कदम उठाया। पहचान जब हो गई उसके बाद अगला कदम उठाया गया है। 48 घंटे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि ऑपरेशन चलाए गए हैं, और घाटी में सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है। 48 घंटे में 6 आतंकियों को ढेर करने की सफलता हासिल की गई है। आज जैश मॉड्यूल के 3 आतंकी मार गिराए गए। एजेंसियों ने 14 लोकल के आतंकियों की लिस्ट तैयार की थी, और आज मारे गए आतंकियों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि लिस्ट में उनके नाम शामिल है। 14 आतंकियों की लिस्ट दी गई थी, उनमें से 3 को मार गिराया गया है। विधि कुमार बेदी, आईजीपी कश्मीर जोन, क्या कह रहे हैं सुनिए जरा।
Forces got specific input regarding the movement of 3 terrorists in this area. Accordingly, cordon was laid off, and it led to the ensuing of encounter here. There was a heavy exchange of fire in which the operation is going on. So far, we have observed few bodies of killed terrorists, but it will take some time to sanitize area and conclude this operation. तो तस्वीर तो आपने देख ली, एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। 3 आतंकी कैसे ढेर किए गए, चलिए वो जानकारी जल्दी से आपको देते हैं। कौन कौन से जैश मॉड्यूल के बताए जा रहे हैं 3 आतंकी, देखिए पहचान हो गई है इनकी। आसिफ अहमद शेख ये कमांडर था जैश ए मोहम्मद का, जिसे मार गिराया गया है, और ये कैटेगरी सी आतंकी बताया जाता है, जो हमें जानकारी मिल रही है। देखिए इसके अलावा 18 अप्रैल 2022 से ये एक्टिव था, यानी करीब करीब 3 साल से ये एक्टिव था। अगला आतंकी जिसे ढेर किया गया है, जिसका गेम ओवर हो गया, आमिर नजीर वानी, ये भी सी कैटेगरी आतंकी बताया जाता है, और 26 अप्रैल 2024 से ये एक्टिव था, इसे लगभग 1 साल हुआ। वहीं यावर अहमद भट्ट को भी मार गिराया गया है, ये कैटेगरी सी आतंकी बताया जाता है, और 26 अगस्त 2024 से ये एक्टिव था, उनकी बातों में आ गया था और उनके साथ जुड़ गया था, और ऐसे में इन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन पूरी जानकारी इस पर दे रहे हैं, सुनिए। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जैश ए मोहम्मद के 3 खूंखार आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, जिनकी पहचान आसिफ शेख, आमिर वानी और यावर भट्ट के तौर पर हुई है। ये आतंकी लगातार कश्मीर घाटी में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन आज सुबह सुरक्षा बलों ने अवंतीपुरा पुलिस जिले के इलाके अवंतीपुरा के त्राल में जो है इन्हें घेरा। ये एक घर में छिपे बैठे थे, जब सुरक्षा बलों के ड्रोन में जो है इनकी गतिविधि देखने को मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा और तीनों जैश के आतंकियों को मार गिराया। आपको बता दें कि पिछले अगर 48 घंटे की बात की जाए तो 2 बड़े आतंक विरोधी अभियान दक्षिणी कश्मीर में हुए हैं, जिसमें शोपियां में लश्कर के 3 और अब त्राल में जो है जैश के 3 आतंकी मारे गए। यानी कि पिछले 48 घंटे में 6 बड़े आतंकियों का कश्मीर घाटी में काम तमाम हुआ है। और इस बीच त्राल से ही बड़ी खबर मिल रही, जहां जम्मू कश्मीर के त्राल में एनकाउंटर वाली जगह की तस्वीर अब सामने आ गई है। जमीन पर आतंकियों के पास से हथियारों का जखीरा मिला है, यानी इनकी तरफ से तैयारी कुछ बड़ी थी, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने उसे नाकाम कर दिया। इनकी मंशा कुछ और थी, जमीन पर पड़े दिखे हैं मरे हुए आतंकी, ये जानकारी मिल रही है। तस्वीरें सामने आ गई, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे, ये त्राल में जहां आज 3 आतंकी ढेर किए गए, इनका गेम ओवर कर दिया गया। इनके पास से कितने हथियार मिले हैं वो भी आप तस्वीर में देख रहे हैं, यानी बहुत सारे आर्म्स एम्युनिशंस के साथ ये मुस्तैद थे। इनकी कोई बड़ी तैयारी थी, लेकिन इनकी नापाक साजिश पूरी हो पाती उससे पहले ही इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये त्राल की ही तस्वीरें हैं, जहां हमने अभी आपको बताया कि 3 आतंकियों को ढेर किया गया। तो 48 घंटे में 6 आतंकियों का घाटी के अंदर हिसाब हो गया है। ये आप समझ लीजिए कि तैयारी पूरी है कि बाकियों का भी हिसाब कर दिया जाए। व्यवस्था पूरी है, सुरक्षा बल इसी पर लगे हुए हैं। तो लेकिन आपको बताएं, इस बीच दुनिया भर में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की होड़ मच रही है। ऐसा क्यों हो रहा है आप समझ रहे हैं? क्योंकि भारत ने इसी मिसाइल से वो जो 11 एयरबेसेस ध्वस्त किए हैं, उसकी मैसेजिंग पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है, और फिलीपींस से लेकर तमाम देश अब ये चाहते हैं कि वो खरीदें। इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस खरीदने का एक तरह से उनकी तरफ से पेशकश आ गई है। $450 बिलियन के सौदे पर अभी बात चल रही है। वियतनाम भी कह रहा है कि उसे अपनी सेना के लिए ब्रह्मोस चाहिए। आप सोचिए, सारे देश भारत के साथ $700 मिलियन का सौदा यहां पर हो रहा है। मलेशिया ब्रह्मोस